कब्जे को हटवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको अब ये छोटा सा काम जरूर कर लेना है। 15 फरवरी तक ही अगर आप ये काम कर लेंगे तो 15 फरवरी से आपकी संपत्ति के ऊपर अब कब्जा टिक नहीं पाएगा, एक दिन भी नहीं रह पाएगा, तुरंत कब्जा हटने वाला है। इसके लिए सबसे मेन काम करने से पहले एक काम और आपको करना है। तो ये काम कौन सा है? तो ये काम है कि आपको एक टारगेट बनाना है। आपको निश्चित तरीके से फिक्स कर लेना है कि आपको संपत्ति से कब्जा हटवाना है तो हटवाना है। आपको पूरी तरह से एक्टिव मोड के अंदर आना है, आपको डीएक्टिवेट नहीं होना है। आप एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी संपत्ति से कब्जा हट के रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप खुद दमखम से खड़े हैं, आप पीछे नहीं हट रहे हैं, बैकफुट के ऊपर नहीं जा रहे हैं। हार उन्हीं संपत्ति के मालिक को मिलती है जो अपनी हार को पहले से स्वीकार कर लेते हैं। तो हार को आपको स्वीकार नहीं करना है, टक्कर में रहना है। टक्कर में अगर आप रहेंगे तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है वहाँ पे जाके अपने मामले को अपने पक्ष के अंदर करवाना है। पर इतनी आसानी से तो पक्ष में होता नहीं है। तो इसके लिए आप अपने सबूतों को अपने पास में रखिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अपने पास में रखिए। वहाँ पे अब दिखाइए कि आप इस संपत्ति के रियल ओनर है, असली मालिक है। और फिर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, ये बोला जाता है कि यहाँ पे एक कब्जाधारी है, इसको इतना टाइम हो गया है तो अब ये कब्जा कैसे छोड़ेगा, कोई भी अगर आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो इससे रिलेटेड मेरे पास में 7 नियम है, यानी कि 7 ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो पूरे के पूरे 7 जजमेंट जो संपत्ति के मालिक है, रियल ओनर है, उनके पक्ष के अंदर आए हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भाषा के अंदर इन 7 जजमेंट के अंदर ये कहा है कि अगर कोई भी कब्जाधारी है वो अगर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और वो अगर इन कंडीशंस को पूरा नहीं करता है, उसको अगर हटाने का संपत्ति के मालिक शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं या फिर वो परमिशन से, अनुमति से वहां पे रह रहा है, उसका कब्जा उस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है, फिर भी वो उस कब्जे को नहीं छोड़ना चाह रहा है, वो उस संपत्ति का मालिक बनना चाह रहा है, तो वो उस संपत्ति का मालिक बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, कभी भी नहीं कहलाएगा। वो ऐसी कब्जे की संपत्ति का मालिक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, उसको मालिक बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। और वो जब उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा तो उसको संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, कब्जे को उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप भी अगर कब्जेधारी से अपनी संपत्ति को खाली करवाना चाहते हैं, उससे अगर कब्जे को छुड़वाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं और उसको अगर आप मालिक बनने से रोकना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 फैसलों को, 7 जजमेंट की कॉपी को अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर जरूर लगा देना। तो सबसे मेन बात तो इन जजमेंट्स के अंदर यही है कि अगर कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकना चाहते हैं तो ये जजमेंट आपके काम आने वाले हैं। तो कब्जे से संबंधित मामले के अंदर इन जजमेंट्स को आप जरूर लगाइए। कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा और जब मालिक नहीं बनेगा तो उसको संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। तो अभी तक भी अगर आपने कुछ प्रयास नहीं किया है या फिर प्रयास करके थक चुके हैं तो अभी आपको कुछ एक्टिविटी अपने केस के अंदर दिखानी है। और एक्टिविटी अगर आप इस तरीके से दिखाएंगे, इन जजमेंट्स को अगर आप अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगाएंगे, कब्जे से संबंधित मामला चाहे आपने डाला है, आप संपत्ति के असली मालिक है, रियल ओनर है, या फिर कब्जेधारी ने डाला है, किसी भी साइड से अगर कोई भी मामला कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, हर जगह पे अगर वो कब्जाधारी आके बोलता है कि मैं इस संपत्ति को खाली नहीं करूंगा, मुझे इतने साल हो गए हैं इस संपत्ति के ऊपर कब्जा करते हुए, तो वहीं पे फिर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट को दिखाना है जिसमें साफ साफ ये बात बोली है कि कब्जाधारी कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है, चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। अगर उसका अवैध कब्जा है, उसका कब्जा अगर उस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है तो कब्जाधारी मालिक नहीं कहलाएगा। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और मेरे असिस्टेंट से इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को आप मांग सकते हैं। तो मेरा असिस्टेंट व्हाट्सएप के ऊपर आपको रिप्लाई देगा जब आप मैसेज करेंगे, आपको प्रोसीजर बताएगा कि आपको इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी कैसे मिलेगी और फिर वो आपको 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी दे देगा जो आप अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगा देना, आपका काम हो जाएगा। आपकी संपत्ति से एक दिन कब्जा जरूर हटके रहेगा। और अगर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।